मैं जब बोल के चुप हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरे चेहरे पर उंगलियों के शायद निशान थे, जिसको उन्होंने उंगलियों की पूरों से सहलाया। मैंने डरते डरते उनकी तरफ देखा, लेकिन उनका चेहरा सपाट था मुझे अपनी तरफ देखते हुए। उन्होंने मुझे कहा, अली, जो बात भी आज उधर हुई है वो समझो कि यहीं दफन हो गई। तुम किसी से इस बात का जिक्र मत करना और बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं अपनी तरफ से मामलात को हैंडल कर लूंगी। मैं डरते डरते उम्मी की तरफ देख रहा था। मुझे तो लग रहा था बहुत मार पड़ेगी, लेकिन उम्मी कुछ खोई खोई किसी और ही सोच में गुम थी। मैं अनी के पास बैठा उनको देखता रहा कि अब वो क्या कहती है, लेकिन वो चुप बैठे कुछ सोचती रहें। काफी देर इसी तरह गुजर गई। मैं भी उनके सामने बैठा रहा। अब उनको बुलाने की उनसे बात करने की हिम्मत मुझे भी न थी। मैं अभी तक सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ ही न हो सका था कि हुआ क्या है। कुलसूम आंटी का इतने यकीन से कहना कि वो बेहोश होंगी और फिर इतना जल भर अरोआ रखना और ऐसी बातें करना और फिर उठकर चली जाना और उम्मी का तमाम वाकया से वाकिफ हो जाना, ही सब बातें मुझे कंफ्यूज कर रही थीं और मैंने भी सब उम्मी को बता दिया था। कुछ देर बाद फिर उम्मी ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा तो मैंने डरते डरते उनसे कहा, उम्मी, मुझे मुआफ कर दी, मुझसे गलती हो गई। उम्मी ने मेरी आंखों में खोजती आंखों से देखा और कुछ देर मेरी आंखों में देखती रही। खैर बोलें, तुम्हारी ये पहली गलती है बेटा, और गलती भी बहुत बड़ी है। कोई भी बात हो तुम्हें ये बात मुझे बताना चाहिए थी, किसी और को नहीं। ठीक है, तुम्हारी उम्र में ऐसा होता है, लेकिन तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझा देती कि ऐसा मुमकिन नहीं और हम इसका बेहतर हल निकालते। वो बोल रही थीं और मैं उनकी तरफ देख रहा था। वो फिर बोले, देखो, तुमने कुलसूम को मौका दिया तो वो किस तरह की बातें कर रही थी, और उसने तुम्हें थप्पड़ भी मारा। और सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा और बोले, ये फ़र्क है माँ का और बाहर के लोगों का, और ये तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुम्हारी बड़ी गलती भी मुआफ़ कर रही हूँ और उसने तुम्हें मारा है। मैं उनकी बातें सुन रहा था और बोलने को कुछ नहीं था। तो वो फिर बोले, इसका तो मैं अच्छा बंदोबस्त करूंगी, लेकिन तुम अब ऐसी कोई भी बात कोई भी बंदा करे स्कूल में कहीं भी तो मुझे बताओगे और किसी से किसी बात का जिक्र नहीं करोगे। मैंने उनसे इस बात का वदा कर लिया और कहा, ठीक है उम्मी, अब ऐसा ही होगा। मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात थे। उम्मी ने आगे हो के मेरे माथे पे प्यार दिया और कहा, जावब जरा सो जाव और ये बात अब भूल जाव कि ऐसा कुछ हुआ था। मैं उम्मी की बात सुनकर कमरे की तरफ चला गया और सोचते सोचते सो गया। शाम में आँख खिली, फिर उसके बाद रूटीन के मामलात चलते रहे। सुबह जब हम स्कूल के लिए तैयार हुए तो मैंने देखा कि उम्मी ने एक बड़ी सी चादर से अपना अब छुपाने की कोशिश की है। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, उम्मी, ये क्या इतनी बड़ी चादर क्यों रख ली है आपने? तो वो जरा सा हंस के बोले, अब छिपाओ नहीं तो तुम गंदे बच्चों की नज़र से कैसे बचूंगी। मैं उनकी बात पे शर्मिंदा सा हो गया और फिर हम स्कूल चले गए। स्कूल में भी जाके मुझे हैरत हुई कि जब उम्मी ने हमारी क्लास को पढ़ाना छोड़कर छूटी क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर इसी रूटीन ने कई दिन गुजर गए। एक दिन हम स्कूल से लौट रहे थे। जब अपनी गिल्ली में दाखिल हुए तो काफी रश और पुलिस की 2 गाड़ियां भी खड़ी थीं। हम रश से निकल के आगे आए तो उम्मी ने महल्ले की एक औरत से पूछा, क्या हुआ है? तो इसने बताया कि कुलसूम अपने घर में किसी मर्द के साथ पकड़े गई है और उसके घर से कोई चर्स अफीम वगैरह भी बरामद हुई है। उम्मी ने मेरी तरफ देखा तो एक लम्हे में मुझे उनके चेहरे पर खुशी के तासुरात नजर आए और फिर वो नॉर्मल हो गईं और हम लोग घर की तरफ बढ़ गए। घर में दाखिल होते ही उम्मी ने अपनी चादर उतार फेंकी और दोनों हाथ हुआ में बुलंद करके आहो का एक नारा लगाया। उनकी खुशी दीदनी थी। उन्होंने बाकी बच्चों को कहा कि जाओ बच्चों, कपड़े तब्दील करो सब, और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुई जो उनके चादर से बेनियाज को देख रहा था। उन्होंने मुझ पे एक नज़र डाली और मेरे हाथ पकड़कर मुझे घोल घोल घूमने लग गईं और पाँव के बिल उछलती भी जा रही थी। मैंने देखा तो उनके चेहरे पे बहुत खुशी थी। वो इसी तरह नाचते नाचते बोले, बड़ी आई थी कई मुझे खराब करने, अब इसे पता चलेगा कि क्या होता है। मुझे कुछ मामले की समझ आ गई कि वो कुलसूम आंटी के पकड़े जाने से खुश हैं। इस वक्त मेरे सामने इम्तिहान के चलने की वजह से उनके सीने की खूबसूरती थी, जो हर कदम के साथ कदरे हल्की सी हरकत कर रही थी और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। जैसे ही 1-2 बार मैंने उनकी तरफ देखकर उम्मी की तरफ निगाह उठाई तो वो मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्करा रही थी। फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जो मुझे कभी ख्वाब में भी नहीं सूझा था। वो मुझे मुखातिब करते हुए बोले, अली, कितनी बार कुलसूम से लड़ाई पर अफसोस हुआ है, क्योंकि इस लड़ाई की वजह से तुम्हारा मुझे करीब से देखने का ख्वाब तो अधूरा रह गया था। मुझे सवाल की तवक्को नहीं थी, लेकिन जवाब मेरे दिल की आवाज़ था। मैंने कहा, उम्मी, एक बार भी अफसोस नहीं हुआ। कोई आपके बारे में गलत बात करे तो मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? मैं इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उन्होंने कहा।
मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरी वजह से उनको ये कहने का मौका मिला। उम्मी ने मेरा चेहरा ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखकर पूछा, सच कह रहे हो? मैंने भी उनकी आंखों में देखकर कहा, उम्मी 100% सच कह रहा हूं। उम्मी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मेरी कमर को प्यार से सहलाने लगे। मेरा चेहरा उनके सीने के करीब, उनकी गर्दन के पास था और मुझे उनके जिस्म की हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी जो बहुत सुकून बख्श थी। उनके नर्म अंदाज और मोहब्बत भरी कुर्बत ने मुझे एक लम्हे में बहुत करीब महसूस करवाया, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं हद से ज्यादा करीब हो गया। जैसे ही मेरा जिस्म उनकी टांग से कदरे टच हुआ, उन्होंने हल्के से टांग पीछे की और मैं भी फौरन संभल गया। दिल ही दिल में खुद को सरजनिश की और अपने आप को उनसे थोड़ा अलग कर लिया, लेकिन मैं ऊपर उनके सीने के करीब उनसे जड़ा रहा। उनके दोनों बाजू मेरे अर्ध गिर्द लपेटे हुए थे। मैंने मुंह ऊपर किया और उनके चेहरे की तरफ देखा जहां मुस्कुराहट और खुशी के तासुरात वाज़े थे। जब मैंने मुंह नीचे किया तो मेरी नज़र उनके खिले गिले से उनकी तरफ पड़ गई तो मुझे जैसे सकता हो गया। उनकी खूबसूरती ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की तो मेरी बदकिस्मती के वो सांस सीधा उनकी तरफ टकराई। मेरे इस नादानपिन की वजह से जैसे ही उन्हें गर्म सांस का एहसास हुआ, वो कदरे उछल कर पीछे हुईं और मुझे छोड़ दिया। पीछे हटते ही उन्होंने अपने गिरेबान में झांका और फिर शर्मिंदा सी ज़ेर लब हंसी में बोले, बदतमीज ना हो तो। इस कलमुही ने ज्यादा ही आवारा कर दिया था तुम्हें। अच्छा हुआ दफ हुई कुंजरी औरत। मैंने उम्मी की तरफ देखते हुए कहा, जी मुझे उन्होंने कोई आवारा नहीं किया था। मैं तो बस उब में बेसाख्तगी में ये कहने लगा था कि मैं आपको देखकर। मगर फिर आधी बात करके लगा कि उम्मी इस पर नाराज हो जाएंगी, तो मैं चुप कर गया और बात सोचने लगा कि अब क्या कहूँ। मेरे इस तरह चुप होने पर उम्मी ने दोनों हाथों से एक ताली बजाई और फिर पेट पर हाथ रख कर हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ बोलो ना, नाराज क्यों गए? इसने खराब नहीं किया तो किसने किया है? वो हंसते हंसते दोहरी हुईं और मेरी नज़र एक बार फिर उनकी तरफ पड़ गई जो उनके झुकने से वाज़े नज़र आ रही थी। वो नीचे झुकी झुकी एकदम ऊपर हुईं और मेरी निगाह में देखते हुए अपने गिरेबान की तरफ देखा और फिर मुझसे बोले, बाज आ जाओ लाड़के, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। उनकी बात से मैं शर्मिंदा तो हुआ, मगर जब देखा कि उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट है तो मेरा खौफ खत्म हो गया। मैंने कहा, उम्मी मैं तो अब से बहुत दूर खड़ा हूँ। मैंने तो कुछ नहीं किया। उम्मी ने फिर इसी मिजाहिया लहजे में कहा, हाँ ये सामने मेरा बाप खड़ा मुझे ताड़ रहा है। फिर मैं दोबारा शर्मिंदा हो गया तो वो और जोर से हंस पड़ी और बोले, चुल्लू इस खुशी के मौके पर आज तुम्हें मेरी तरफ से फ्री हैंड है। हाँ कहकर वो हंस कर सीधी खड़ी हो गईं और मुझे देखने लगे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्री हैंड किस मामले में है, तो मैं सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। उम्मी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। मुझे यूं देखते देखकर वो एक बार फिर हंस पड़ी और बोले, बंदा वही काम किया करे जो उम्र की मुनासिबत से हो। अपने से बड़े काम करोगे तो ऐसे ही सोचते रह जाओगे। अब मुझे ये तो लग गया कि वो मुझे करीब आने आगिले लगाने से नहीं रोकेंगी, लेकिन फिर भी मुकम्मल यकीन नहीं हो रहा था कि वो यही कह रही हैं या कुछ और। तो मैंने एक जोखम उठाने का फैसला किया और बाजू खोल कर उम्मी से लिपट गया। मैंने सोचा था कि अगर उम्मी ने डांटा आरोका तो पीछे हट जाऊंगा, वरना नहीं हटूंगा। ये सोचते ही मैं उनसे चिपक गया और अपने बाजुओं में उनको भरने की कोशिश की, लेकिन उनका वजूद जाहिर है कि मुझसे इस तरह संभालना मुमकिन न था। जैसे ही मैंने उम्मी को बाजुओं में लिया तो वो ज़ेर लब बोले, उफ़ बदतमीज बच्चे, इतना भी फ्री हैंड नहीं दिया है मत। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा जहां सरापा शफकत और मोहब्बत थी, नाराजगी का कोई शायबा तक न था। ये देखकर मेरा सारा खौफ खत्म हो गया और हौसला बढ़ गया। मैंने अपने पाँव के पंजे पर खड़े होकर उनके गाल को प्यार से चूम लिया। उनका गाल इतना नर्म और मीठा लगा जैसे मक्खन और शहद से बनी कोई करीम हो। जूम कर जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर वही खूबसूरत मुस्कुराहट थी। अब मेरा खौफ तकरीबन खत्म हो चुका था और उनका प्यार भरा रवैया देखकर मुझे मजीद हौसला मिल रहा था। मैंने एक बार फिर उनके नर्म गाल को चूमा, हाथ उनकी कमर पर रख दिए और उनकी गर्दन पर प्यार से सर झुका लिया। मैं बगैर कुछ बोले ये सब कर रहा था और वो चुपचाप मेरे सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे पर